हेलो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या था, उससे पहले कुछ इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है कि रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था। पर उसने क्या किया था, उसने जो मतलब अपना मॉडल प्रेजेंट किया तो उसके अकॉर्डिंगली एटम जो है हाईली अनस्टेबल एंड इट शुड नॉट एग्जिस्ट। पर उसके ऑपोजिट हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में देर आर प्लेंटी ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल हैव ऑलमोस्ट स्टेबल एटम्स। तो इसलिए उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए जब बोहर ने क्या किया, एक रिवोल्यूशनरी एजम्पशन दी और उसने हाइड्रोजन एटम का मॉडल डिस्क्राइब किया। तो उसके लिए उसने कुछ एक एजम्पशंस दी, तो जिनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। एंड उसमें पहला था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मटेरियल पार्टिकल है। तो मटेरियल पार्टिकल का मतलब क्या होता है, मटेरियल इज द एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैव वॉल्यूम। तो बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी एक क्या था, दैट इज़ अ मटेरियल। ठीक है। तो ये रिवॉल्व करता है अराउंड पॉजिटिव न्यूक्लियस इन अ कंसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स सिचुएटेड एट डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस तरह से एक कंसेंट्रिक पाथ में। ठीक है। इस कंसेंट्रिक पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। और इस कंसेंट्रिक पाथ में क्या होता है, एक डेफिनेट इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है। बोलने का मतलब है एक ये पर्टिकुलर पाथ है, इसका फिक्स्ड पाथ है, इसी में ये रिवॉल्व करेगा, ना इस पाथ से बाहर रिवॉल्व करेगा ना अंदर रिवॉल्व करेगा। ठीक है। तो इसके लिए इसको एक डेफिनेट इसकी वेलोसिटी भी होती है, तो और इस ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी भी होती है। सो सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट की क्या होती है, फिक्स वेलोसिटी एंड एनर्जी। ठीक है। और इट्स नॉट नेसेसरी कि एक पर्टिकुलर एटम में एक ही ऑर्बिट हो, देर में बी मोर ऑर्बिट्स, यानी दो ऑर्बिट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने अगर डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करना है, सपोज इलेक्ट्रॉन ने इस इनर ऑर्बिट में मूव करना है, तो इस आपको पता है कि इस इनर ऑर्बिट की भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड जो है वेलोसिटी है और एनर्जी है। तो इसको यहाँ पे आने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा, या अपना ऑर्बिट चेंज करने के लिए मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को इधर इट हैव टू एब्जॉर्ब और एमिट। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ने अगर इस ऑर्बिट में जाना है या इस ऑर्बिट में जाना है, तो इसको एक फिक्स्ड वेलोसिटी और एनर्जी जो है उसमें मूव करना है, तो इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा या एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इसने यही बोला कि हैंस ईच ऑफ द फिक्स्ड ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट होल नंबर क्वांटा ऑफ एनर्जी। द ऑर्बिट्स आर देयरफॉर कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल और सिंपल एनर्जी और एनर्जी शेल्स। तो हम ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एक एनर्जी लेवल। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है, more than one stable circular orbits are possible for the electron of hydrogen atom. Of all the theoretically possible orbits of an electron moving around the nucleus, only certain orbits are permissible and others are forbidden. तो इनके ऊपर सर्टेन क्वांटम कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं जो इनकी ऑर्बिट्स को डिटरमाइन करती है कि ऑर्बिट की पोजीशन कहाँ पे होगी। तो क्वांटम कंडीशन है, तो बोलने का मतलब है जैसे ऑर्बिट है, उनके एंगुलर मोमेंटम की कुछ सर्टेन ही वैल्यूज होगी। ठीक है। दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच ओवर 2 पाई, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ each orbit is equal to br is equal to
NH/2 तो हेयर वी सी के h जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या वेरी करेगा, n की वैल्यू वेरी करेगी। तो इन्होंने बोला कि n इज कॉल्ड क्वांटम नंबर एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, n में है वैल्यू फ्रॉम रेंज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसको बोलेंगे बोहर क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इट ईदर radiates or absorb energy. If it moves towards the nucleus, energy is radiated, and if it moves away from the nucleus, energy is absorbed. तो बोलने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन इस आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। तो अगर हमने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के पोस्टुलेट लेने तो इट्स वेरी इजी। सबसे पहले इसने बोला कि एक क्या होता है एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और ये इसके फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करने का मतलब है कि उस फिक्स्ड पाथ की एनर्जी और वेलोसिटी भी फिक्स होगी और उस सर्कुलर फिक्स्ड पाथ को बोलेंगे हम ऑर्बिट। तो देयर में भी मोर देन वन ऑर्बिट्स इन एन एटम। ठीक है। तो हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड वैल्यू होगी एनर्जी और वेलोसिटी की और एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड होगा ईच ऑर्बिट का। तो उसको हम बोहर क्वांटाइजेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं NH/2 तो n की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एक ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा तो इसको या तो एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी या एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, वो हमने अभी पढ़ा कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। ठीक है। तो दिस इज द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उसके बाद इन्होंने बोला हाइड्रोजनेशन स्पेक्ट्रा। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन एट बोहर मॉडल में बताया हमने कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपने ऑर्बिट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा तो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा। ठीक है। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन एटम को एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी में रखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है या सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है तो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करता है। तो चेंज करने से वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। पर एनर्जी एब्जॉर्ब करने से वो किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। अब ऑब्वियसली है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा ताकि अपनी लोअर स्टेट में आ सके। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया। तो जब इन्होंने बोला कि हम तो ये डिफरेंट क्वांटम नंबर है दैट इज़ n। इसको हम n से डिनोट करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं n दिस वे। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। तो हो सकता है वो एनर्जी को यहाँ से एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एब्जॉर्ब करके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ। ठीक है। अगर बोलें तो ये ऑर्बिट्स हैं। तो जब ये एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से लूज़ करके ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करेगा। तो एमिट करती बार जब ये अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वापस आएगा तो यहाँ पे कुछ लाइंस आएंगी। ठीक है। इस तरह से फोर्थ स्टेट से भी आ सकता है ये, फर्स्ट में फिफ्थ से भी आ सकता है या सिक्स्थ से आ सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में।
ठीक है। तो ये लाइंस जो आएंगी दिस विल कम इन द यूवी रीजन। और अगर हायर एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आता है तो जो लाइंस आएंगी वो आएंगी विजिबल रीजन में। और अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आता है, ठीक है, तो वो आएंगी IR रीजन में। ठीक है, IR। तो ये जो फर्स्ट से आएंगी लाइंस N2 मतलब 2 3 4 5 6 से जो N1 में आएंगी दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो इनको बोलेंगे लीमैन सीरीज। अगर N2 that is excited state will be on third, fourth, fifth or sixth quantization level and electron will come to the second energy level that is N1 is equal to 2, तो इनको बोलेंगे बाल्मर सीरीज। ठीक है। तो उसी तरह अगर N2 जो है, ये अब आप खुद समझ गए होंगे, अगर N2 फोर्थ एनर्जी लेवल है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और इलेक्ट्रॉन विल कम टू द N1 दैट इज थर्ड एनर्जी लेवल, तो इसको बोलेंगे पाश्चन लाइंस। तो उसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी फन और ब्रैकेट, दीज आर पी फन ब्रैकेट सीरीज एंड दिस इज पी फन ब्रैकेट सीरीज। सो इट्स वेरी इजी, आपको समझना है। सबसे पहले हमने बोला कि एक एटम है, एटम में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ, तो उसको बोलेंगे सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट। ऑर्बिट एक ही नहीं होगा एटम में, ऑर्बिट और ज़्यादा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, देयर नंबर में वेरी फ्रॉम 1 to एनी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जब भी अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तो उसको ही हैव टू इधर एमिट एनर्जी और गेन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हर ऑर्बिट का अपना फिक्स्ड एनर्जी वैल्यू है और फिक्स्ड वेलोसिटी है। वो मैंने आपको भी बताया कि इसकी वैल्यू कितनी है, एंगुलर मोमेंटम कितना है, दैट इज इक्वल टू NH/2π। उसके बाद हमने हाइड्रोजन, बोहर ने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा स्टडी किया। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए तो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा को उसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब देखो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे गया है तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी लूज़ करके ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, जब हमने उसको एनर्जी सप्लाई की तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया और फिर उसने उस एनर्जी को एमिट किया। ठीक है, तो जो लाइंस आई दैट इज़ वो फिक्स्ड वैल्यू और फिक्स्ड एनर्जी। आपको पता है कि आपका जब स्पेक्ट्रा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें हर मतलब रीजन होता है अलग अलग, जैसे अल्ट्रा वायलेट होता है, विजिबल होता है, या IR, तो उनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है एनर्जी की। ठीक है, तो लाइंस को उसने नाम दे दिया। जो N फर्स्ट स्टेट में लाइंस आ रही हैं, फर्स्ट क्वांटाइजेशन लेवल पे लाइंस आ रही हैं, दैट इज़ लीमैन सीरीज। उसके बाद जो सेकंड पे आ रही है दैट बाल्मर,
थर्ड पे जो आ रही है दैट इज़ पास्चन, फोर्थ पे आ रही है दैट इज़ ब्रैकेट, एंड लास्ट जो आ रही है दैट इज़ P1 लाइन्स। ठीक है, और इसकी जो सक्सेस थी वो यही थी, बोहर मॉडल ऑफ एटम की सक्सेस, कि इसने हाइड्रोजन या जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा है उसको बड़े इजीली एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये एक सिंपलेस्ट मॉडल था, और हाइड्रोजन में आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन, सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द सिंपलेस्ट थिंग। तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट थिंग को ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और इसके जो ड्रॉबैक थे उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसने बस ये एक जो ये एनर्जी लेवल वाला क्वांटम नंबर था इसी को एक्सप्लेन किया, और चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया इसने, कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस। और मल्टी इलेक्ट्रॉन जो स्पेक्ट्रा है उसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट था कि इसने ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, स्पेक्ट्रा। तो और इसने 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आपने पढ़े कि क्वांटम नंबर और भी होते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, तो और उनकी शेप्स अलग अलग होती हैं ऑर्बिटल्स की, तो उसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Bohr's model of atom and hydrogen atom spectra and their limitations. Thank you.